अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ईद ड्रेसेस निकाले थे सब तकरीबन जो हैं। इस बार हमने फ़ैसला किया कि जो पिछले हमारे ड्रेसेस हैं उनको ही पहना जाए, और जब निकाले तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे ऐसे निकल आए जो शायद एक बार भी नहीं पहने थे। तो ये सारी मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियोस देख रही थी पाकिस्तान की। जब लॉकडाउन खुला तो बहुत ज़्यादा रश पड़ गया बाज़ारों में, यही ईद की शॉपिंग के लिए। तो फिर जहन में मेरे यही आया कि अगर हम घर में थोड़ी सी तलाशी लें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो हमने मतलब नहीं होती हैं बिल्कुल, या हमें ज़्यादा शॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लेडीज़ के पास कुछ ना कुछ ऐसे पड़े होते हैं कपड़े के, वो उनको ही इस्तेमाल करके पहन सकते हैं। बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं नई चीज़ की, लेकिन आप उनको भी समझा सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, बीमारी फैली है बाहर, एक वायरस फैला है, तो न जाने हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियस ले रहे। और हमारे लिए ईद और ईद की शॉपिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारी जानों से। तो पता नहीं हमें कब समझ आएगी इस चीज़ की। जब मैंने ये सारे कपड़े निकाले, इनमें से कुछ को जो है वो रिमेंड कर लिया, कुछ को एक दूसरे के साथ मतलब किसी का दुपट्टा किसी के साथ लगा के उसको कंट्रास्ट कर लिया, तो यकीन माने इतने खूबसूरत ज़बरदस्त सब जो है कपड़े तैयार हो गए। शूज़ भी, चीज़ें भी, ज्वेलरी भी, हर चीज़ ही घर से ही सब कुछ ही निकल आया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी लेने की। और इस बार कुछ ईद भी ऐसे ही फीकी सी लगी, तो बस फिर ज़्यादा स्पेशल तैयारी भी नहीं की। लेकिन सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान में तो चांद रात आने वाली है, तो प्लीज़ अपनी जानों पर रहम कीजिएगा और बाज़ारों में रश मत लगाइएगा। खुदारा अगर आप लोगों को कोई पुरानी जूती, पुरानी चूड़ियाँ पहननी पड़े तो एक ईद गुजार लें, इसके बगैर भी गुजर जाएगी। अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो ही आने वाली ईदें मनाएंगे, या आपके घर के लोग सही सलामत तंदुरुस्त रहेंगे तो ही आप आने वाली ईदों की खुशियों को महसूस करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को संजीदगी से लीजिए और अपने जो हालात हैं साजगार होने तक सब्र कीजिए। हाँ जी, मैं आप लोगों को थोड़े सा ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ये जो है मेरी बड़ी बेटी का था ड्रेस। वो जब 4-5 साल पहले ये मैं किसी शादी पे लिया गया था पाकिस्तान, और उसने शायद एक दफ़ा सिर्फ इसको पहना था। उसके बाद जो है वो इटली आ गई और ये सूट जो है वो पाकिस्तान ही रह गया। तो लास्ट जब मैं गई थी पाकिस्तान तो मैं इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस थे कुछ उधर से ले आई थी जो वहाँ पड़े थे ऐसे ही। तो ये जब अब मैंने निकाला है तो ये अब मेरी छोटी जो बेटी है उसको पूरा था बिल्कुल, तो उसने कहा कि ये तो मैं पहनूंगी। तो ये जी अब वो पहनेगी। ये इसके नीचे इस तरह से जामा वार की शर्ट है, ऊपर जो है शिफॉन है सारा, इस पर वेलवेट का पीस लगा है और थोड़ा सा काम हुआ है गले पे, साथ इसके इस तरह दुपट्टा है जी। और एक ये सूट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ़्रॉक है, ये मेरा है। ये इस तरह बिल्कुल जो स्विस लॉन होती है उस पर मैंने बनवाया था। ये भी पाकिस्तान में ही पड़ा था तो मैं लास्ट ईयर ले आई थी। वहाँ पर शायद मैंने एक बार भी नहीं पहना है, यहाँ पर मैंने इटली में शायद एक बार पहना था। और ये बस ऐसे ही पड़ा था क्योंकि इस तरह के फैंसी ड्रेसेस यहाँ तो पहने नहीं जाते। तो इस पर भी हमने पाकिस्तान में गर्मी होती है काफ़ी, तो उस हिसाब से जो है स्विस लोन का लिया था। बेसिक कपड़ा है और उसके ऊपर इस तरह से वेलवेट लगा के, वेलवेट के जो फीते हैं वो हैं, और वेलवेट का जो कपड़ा है उसके चौड़े से बॉर्डर लगाकर उस पर मज़ीद एक छोटी लेस लगाकर, तो ये खूबसूरत सा इस तरह से डिज़ाइन बनवाया। ऊपर गले पर भी डिज़ाइन है, बाजुओं पर भी, और नीचे जो पूरा ये कलियों वाला फ़राक है। आई थिंक 16 और 16 32 कलियाँ हैं इसमें। और ये बड़ा खूबसूरत घेरदार फ्रॉक है और इसके इस तरह नीचे पूरे बॉर्डर पर भी वही सारा जो वेलवेट है वही लगाकर बॉर्डर बनाया गया। तो ये बड़ा खूबसूरत कंट्रास्ट भी जो है हो गया था साथ इसके। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है, वो भी इसी तरह 3 कलर में दुपट्टा है इसके साथ। और ये लॉन बड़ी खूबसूरत फ़ाइन सी थोड़ी सी शाइन वाली स्विस लॉन है। इसको जितनी बार भी मैं प्रेस करती हूँ, हल्का सा धो के हाथ से इसको प्रेस करती हूँ, तो ये सूट ऐसे ही लगता है कि जैसे अब मैंने अभी ही नया ही सिलवाया है। तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैं ये सारे सूट निकाल रही हूँ कि आप इस तरह से अपने जो पुराने
कपड़े हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके कोई ऐसे कपड़े जो आपने शादियों वगैरह पे बनवाए हों, किसी का दुपट्टा किसी और के साथ पहन लीजिए, किसी का ट्राउज़र गरारा किसी काम वाली शर्ट के साथ पहन लीजिए, तो आप गुजारा कर सकते हैं जी। ये इसके साथ चूड़ी पजामा है और साथ इसके 2 कलर का दुपट्टा है, जो जिस कलर की वेलवेट लगी है फ़्रॉक पे उन 2 कलर का दुपट्टा है इसके साथ, और ये चूड़ी पजामा है। इसके साथ एक और मैं टिप दूंगी, जो नीचे लाइनिंग होती है, शमीज़ होती है, इस तरह के जो फ़्रॉक होते हैं पूरे जो घेरदार फ़्रॉक होते हैं, उसके साथ जब आप शमीज़ बनवाने लगें तो इस तरह से शमीज़ जो है वो ए लाइन बनवाएं। इस तरह से जब आप पहनते हैं तो फ़्रॉक का जो घेर है वो बहुत अच्छा आता है, खूबसूरत आता है। तो देखिए ये जो इसकी शमीज़ है ये भी पूरी घेर वाली है, साइड पे कपड़ा डालकर पूरा इसको फुल फ़्रॉक की तरह ही बनाया गया है, ताकि जब हम इसको फ़्रॉक के नीचे पहनेंगे तो ये खूबसूरत जो है नीचे उसका फ्लेयर आएगा फ़्रॉक का जी। अब आ जाते हैं तीसरे सूट की तरफ। ये सूट भी मेरा है, ये तकरीबन कोई 5 साल पहले लिया गया था। ये वैसे ही एक ईद था, आई थिंक ईद पर ही लिया था, और एक बार पहना था पाकिस्तान में ईद पर, और उसके बाद एक बार आई थिंक मैंने इटली में पहना है इसको। तो ये बड़ा खूबसूरत फ़्रॉक है, जब भी मैं पहनती हूँ ना ये इस पर मुझे बड़े कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इसकी जो फ्लेयर है, इसकी जो मतलब पूरा जो ऐसे इसका फिटिंग आती है ना, बहुत खूबसूरत इसका जो है ना डिज़ाइन है। नीचे इसकी जो है वो नेट की शर्ट है और ऊपर जो फ़्रॉक है वो शिफॉन का है, और सारा इस तरह गले पे थोड़ा सा काम हुआ है, वेलवेट थोड़ी लगी है नीचे घेरे पे, और आगे जो कट है पूरा कट है आगे, और उसके नीचे से जो है वो हमारी शर्ट जो नेट की है वो नज़र आती है। जब इसको पहने तो ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल बन जाता है। पूरा जो है फ्लोर लेंथ फ़्रॉक है, ये पैरों तक है ये सारा नीचे तक, और ये इस तरह के इसके कट है सारा, और इसके नीचे जो है नेट की शर्ट है। तो ये भी अब मैं यहाँ पहनूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने सूट नया पहना है या पुराना, क्योंकि किसी ने देखा नहीं हो, और अगर देखा भी हो तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग भी प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचिए कि अगर आपका कोई पुराना सूट अगर किसी ने देख भी रखा है तो आप उसको दोबारा से पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई आपको घर से निकाल नहीं देगा। अगर आप कोई पुराना सूट पहन लेंगे दोबारा से, थोड़ा सा आप उसको रिक्रिएट कर लीजिए, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग कर लीजिए, आप उसके साथ दुपट्टा कुछ और नया थोड़ा सा फैंसी दुपट्टे अक्सर घरों में इतने पड़े होते हैं, आप सिंपल सूट के साथ काम वाला फैंसी दुपट्टा ले लीजिए। अब तो इतने आइडियाज़ आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, हर तरफ से मिल जाएंगे, तो आप इस तरह आइडियाज़ लेके तो उनको इस्तेमाल करें और अपने पुराने ड्रेसेस को इस्तेमाल करें। यकीन माने आप लोगों को खुशी भी होगी बचत करके। जी ये सूट आ गया, ये सूट नया था बिल्कुल। मैंने अपनी शायद कुछ वीडियो पहले मैंने शेयर किया था कि पाकिस्तान से जो सामान आया था उसमें ये शर्ट आई थी, खाली ये शर्ट आई थी। अल करीम की है ये, अल करीम की मैंने 2 वीडियो शेयर की हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ उनके ड्रेसेस शेयर करूँगी। लास्ट ईद पर भी मैंने सारे पहने थे उनके ही ड्रेसेस, तो वो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी। पिछली जो ईद के ड्रेसेस थे उसमें सारे आपको अल करीम के मिलेंगे। तो ये भी उधर से ही आई है शर्ट, अल करीम वालों की ये शर्ट है। इस तरह से पूरे इसके बाजू हैं, ए लाइन सारा ये वाइट कलर का इस पे काम है। ये जो है ऑर्गेन्जा टाइप कपड़ा है। इसके साथ इस तरह प्लेन मैंने वाइट दुपट्टा लिया है शिफॉन का, और इसके साथ प्लेन ही वाइट जो है गरारा टाइप, जो गरारा पैंट होती हैं रेडीमेड, वो है इसके साथ। तो ये गरारा टाइप की पैंट है इसके साथ, और साथ जो है प्लेन वाइट दुपट्टा है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत, दोनों चीज़ें घर से निकल आई थी, दुपट्टा भी और गरारा पैंट भी। तो ये भी जब मैं अगर ईद पर मैंने जितनी भी 1 2 3 दिन की जो लुक होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इंस्टा पर मैं साथ साथ अपनी पिक्चर्स जो है वो डालती रहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं वीडियो के एंड पर भी आप लोगों को इंस्टा का लिंक दूंगी। सिंपल मेरा लिंक है पाकिस्तानी मॉम इन मैनचेस्टर ही है इंस्टा का भी मेरा, तो आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी, तो आपको सारे दिनों की जो लुक्स हैं, जो पिक्चर्स हैं ड्रेसेस की, इनकी आपको वहाँ पर मिलेंगी साथ साथ इंशाल्लाह। जी ये एक और ड्रेस आ गया, ये भी मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का है, जिसका मैंने पहले आपको फर्स्ट में जो सूट दिखाया था, ये उसका दूसरे दिन, पहले दिन के लिए हमने ये निकाला है, वो उसने दूसरे दिन पहनना है। तो ये भी देखिए, ये सिंपल शर्ट मुझे यहाँ से मिली थी काफ़ी अर्सा पहले, जब मैं यहाँ पे इंग्लैंड आई हूँ। तो ये मैंने ली थी किसी से, सिर्फ शर्ट ही थी, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं था, ये खाली शर्ट थी इस तरह से। ए लाइन टाइप की ये शर्ट है, थोड़ी सी घेरदार, बंद जो होती है साइडों से बंद है। पीछे वाला हिस्सा जो है इसका थोड़ा लंबा है गोल, और आगे वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है, मतलब ए कट जो शर्ट्स होती हैं तकरीबन वो है।
तो ये इसके सिंपल शर्ट थी, इसका मुझे काम बहुत पसंद आया। दूर से आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि इस पर गोटा सारा लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो है तिल्ले का काम है। तो यानी कि गोटा और तिल्ले का दोनों का टच आता है। तो गोटा बहुत चला भी हुआ था, तो ये मैंने उस हिसाब से ये शर्ट ले ली थी। कि बहुत ही खूबसूरत प्यारी लगी मुझे शर्ट, इस तरह से फुल इस पर भरी हुई थी, इसको कुछ भी करने की इसको ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसलिए फ़ौरन ख़रीद ली। और अब फिर फ़ैसला नहीं हो रहा था किसके साथ क्या बनाया जाए, तो जब घर में नज़र दौड़ाई तो दुपट्टा भी निकल आया और ये एक शरारा पैंट निकली है। इसके साथ शरारा है पूरा ये शॉकिंग कलर का, तो ये ज़बरदस्त कंट्रास्ट हो गया था। तो हमने साथ ये लगा लिया है ये पूरा शरारा शॉकिंग कलर में और येलो कलर में शर्ट और दुपट्टा गोल्डन हो गया। तो ये भी सूट जो है पूरा, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये सारी पिक्चर भी मैं इंस्टा पर ज़रूर लाजमी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और बाद में मैं अपने चैनल पर भी ये वीडियो बनाकर डाल दूँगी। लेकिन अगर आप पूरी लुक फाइनल देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे। जी ये मेरी सबसे बड़ी बेटी का पहले दिन का सूट आ गया। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, लास्ट ईद की जो वीडियो थी पिछले साल की, ये वो सूट था। और ये बिल्कुल नया पड़ा था, ये उसने लास्ट ईद पर नहीं पहना था, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है कि स्कूल लगे हुए थे और बच्चों ने सिर्फ एक दिन छुट्टी की थी, फर्स्ट डे ईद के, और फर्स्ट डे उन्होंने एक एक सूट पहना था। सेकंड डे यहाँ पर बच्चे सब स्कूल चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक दिन ही ईद मनाई गई थी, बस एक दिन उन्होंने छुट्टी वो भी खुद की थी। तो बच्चे अगले दिन स्कूल चले गए थे। जो 2-3 ड्रेसेस थे बच्चों के तैयार, वो सब वैसे ही पड़े हुए थे। तो ये इसका पिछली ईद का जो है सेकंड डे का सूट था, तो ये अब हम इस दफ़ा पहनेंगे फर्स्ट डे पे। तो ये भी अलकरीम का ही है, वीडियो में आप वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, उस पर मैंने डिटेल से ये सारा सूट दिखाया हुआ है। इसके साथ सिंपल शलवार है, ये भी ऑर्गेन्जा में है, ऊपर फुल तिल्ले का काम हुआ हुआ है ये सारा फ्रंट पे, और थोड़ा सा जो है गले पे मज़ीद थोड़ा सा काम है, बटन वगैरह लगे हैं फैंसी, और साथ दुपट्टा जो है वो हमने घर से निकाला है। सिर्फ ये शर्ट होती हैं अलकरीम की, तो इनके साथ फिर प्लाज़ो शलवारें वगैरह आपने ख़ुद करनी होती हैं। तो ये जी आ गया है मेरा सेकंड डे के लिए। फर्स्ट डे पे मैंने एक शायद फ़्रॉक पहनना है, हाँ, और सेकंड डे का ये आ गया। ये भी अलकरीम का है, कुर्ते होते हैं इस तरह से। फिर मैंने इसके साथ पर्पल दुपट्टा मैच किया है और उसकी जो ग्रे कलर की शलवार है, और इसके साथ ये पूरा काम हुआ है इस पर भी धागे का। ये भी ये नेट टाइप कपड़ा है, नेट के ऊपर सारा धागे का काम हुआ है। फ्रंट और बैक इसकी सिंपल है, और ये 3 उन्होंने इस तरह से गले पे फैंसी बटन से लगा दिए हैं, और नीचे थोड़ा सा तिल्ले का और पर्पल कलर का उन्होंने काम कर दिया। तो इसके लिए मैंने इसके साथ थोड़ा सा पर्पल टच देने के लिए मैंने इसके साथ पर्पल दुपट्टा ले लिया है, और ये दूसरे या तीसरे दिन चल जाएगा अगर पहना। जी ये मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी, ये एक सूट है जिसको मैं रिक्रिएट करूँगी, और इसकी मैं फ़ाइनल रिक्रिएट लुक मैं इंस्टा पर डालूँगी, तो आप देखिएगा। इसको मैंने बिल्कुल चेंज कर देना है, तो अभी मैं सस्पेंस बाकी रखूँगी। ये मैंने एक दफ़ा सिर्फ ये सूट पहना, आई थिंक मैं जब स्विट्ज़रलैंड गई थी वहाँ पर ये मैंने पहना है। किसी ने भी नहीं इस सूट को देखा। सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है जिनके साथ मैं गई थी, तो मैंने ये सूट पहना था, और इसकी थोड़ी सी फ़िटिंग मुझे प्रॉब्लम थी, मतलब ये खुला खुला सा था और इसकी फ़िटिंग कोई अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने अब सोचा है कि इसको मैं रिक्रिएट करूँगी, क्योंकि इसके साथ का ये जो ऊपर पेटी है सारे इसमें मैंने ख़ुद बनाई है। तो इसके साथ का जो कपड़ा पड़ा हुआ है रेड ही, तो मैं इस फ्रॉक को पूरा टोटली चेंज कर दूंगी। इसके साथ अभी रेड दुपट्टा है, लेकिन मैंने गोल्डन दुपट्टा निकाला है एक पूरा फुल काम वाला, वो मैं इसके साथ लूँगी। तो ये इसको मैं रिक्रिएट करके फ़ाइनल जो लुक होगी वो मैं इंस्टा पर पिक्चर भी डाल दूँगी, और मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी सारी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप लोगों ने देखनी है इस ड्रेस की लुक। तो देखिए इस तरह से भी कुछ सूट पड़े होते हैं जो आप रख देते हैं, जो आपको पसंद नहीं आते हैं, जिनमें थोड़ा सा मसला होता है, तो आप उनको दोबारा से सही कर सकते हैं, दोबारा से उनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका मसला हल हो जाएगा और सूट भी जो है वो आपका नया रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने नया बनाया है। और इसकी जो नीचे प्रिंटेड जो फ्लेयर है उसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उसका स्कर्ट बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑफ वाइट कुर्तीज़ और शर्ट्स पड़ी हुई हैं लॉन की, तो उनके साथ ये स्कर्ट्स ही बन जाएगी। इसको भी मैं दोबारा रीयूज़ करूँगी, और यानी कि मेरा इस एक ड्रेस से मेरे 2 नए ड्रेस रेडी हो जाएंगे। ये मेरा इंस्टा का सारा लिंक आ रहा है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी मॉम इन मैनचेस्टर को। सारी जो 3 दिन की मेरी और बच्चियों की जो भी लुक होगी, ड्रेसेस की जो सारी फाइनल लुक होगी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी पिक्चर। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहिएगा। मैं समर कलेक्शन जो है मेरी अनस्टिच लॉन की, वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये वाली तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, इसमें मैंने सारे जो लॉन के अनस्टिच ड्रेसेस हैं वो मैंने शेयर किए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारी कलेक्शन। तो ज़रूर देखते रहिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी। मैं सारे लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फेसबुक का ग्रुप भी है मेरा, जो ख़वातीन खाली अगर मुझे फ़ॉलो करना चाह रही हैं तो वो फॉलो कर सकती हैं। मैं सारे लिंक जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टा पर, फेसबुक ग्रुप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ लेडीज़ के लिए मैंने वो ग्रुप बनाया है, तो जो हमारी यूट्यूबर ख़वातीन हैं वो मुझे वहाँ पर जो है ज्वाइन कर लें। खुली उनको ऑफ़र है, वो मुझे आएँ वहाँ पर, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगी और वो अपनी जो वीडियोज़ हैं, जो कुछ भी है वो वहाँ पर आकर शेयर करें। तो ये थी सारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।